हेलो दोस्तों। मेरा नाम है दीपक और आज हम टैली का अगला क्लास देखेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक साथ कई सारे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मैं मल्टी लेजर क्रिएशन बताऊंगा आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये हमारा होम स्क्रीन है। गेटवे ऑफ टैली आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है। अब ये होम स्क्रीन पे रहते हुए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे रहते हुए आपको कहाँ जाना है? क्रिएट ऑप्शन पे जाना है। ठीक है। और क्रिएट करने से अगर आप जाते हो लेजर पे तो आप ये देखिए कि हम यहाँ से लेजर क्रिएट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था हम ऐसे लेजर क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आपको बल्क में एक साथ लेजर क्रिएट करना है यहाँ पे तो वन बाय वन करके आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। तो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उस पर आप स्केप बटन दबा के आप बैक आ जाइए और चार्ट ऑफ अकाउंट पे क्लिक करिए। ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट पे क्लिक करने से फिर आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे ग्रुप से वही ऑप्शन आ जाएगा जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करके ये जो ऑप्शन लेके आते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए आप लेजर को। जैसे आप लेजर को क्लिक करेंगे लेजर पे तो आपने जो जो लेजर बनाया होगा आपको शो होंगे यहाँ पे। जैसे कि कैश का लेजर तो ऑलरेडी बना रहता है। मोहन डेटर, राम डेटर, सोहन डेटर, साहिल डेटर, एक्रूड इनकम है ना। इधर संडे क्रेडिटर में कई सारे क्रेडिटर के हम देख सकते हैं कि लेजर बने हुए हैं। ठीक है। बाकी आपको इतना ध्यान नहीं देना यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस एक्सपेंस, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटीज, एसेट, ये सब चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना। नॉर्मली आपको कहाँ जाना है? मल्टी मास्टर का एक ऑप्शन दिखेगा आपको। ठीक है। आप देख सकते हैं लास्ट यहाँ पे आपको मल्टी मास्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है। इस मल्टी मास्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन मिलेगा, मल्टी क्रिएट, मल्टी ऑल्टर, क्रेडिट लिमिट। तो हम क्या करेंगे? मल्टी क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है। यहाँ पे हम एक साथ बल्क लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस पे क्लिक करते हैं अगर। ठीक है। तो यहाँ पे ऑल आइटम को ही रहने देना है। ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे लिखना है जैसे हम डेटर का बनाना चाहते हैं या किसी भी चीज का बनाना चाहते हैं। मैंने आप लोगों को दिया था कुछ वर्क करने के लिए लास्ट क्लास में। तो इसके अंदर मैंने दिया था यहाँ पे ये सब करने के लिए। चलिए इसमें से हम बनाते हैं। ठीक है। इसमें से हम बनाते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम फिक्स एसेट में रखते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर। ठीक है। एंटर करेंगे। यहाँ पे अंडर अंडर हम किस में रखेंगे? फिक्स एसेट। जैसे हम फिक्स एसेट पे क्लिक करेंगे, चल गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिक्स एसेट आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस अगर है तो आप लिख सकते हैं कि हमारे पास बिजनेस जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमारे पास कितने पीसेस पड़े हुए थे कंप्यूटर के। ठीक है। अगर है तो स्टार्ट वहां पे लिख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस हमारा 2 लाख का कंप्यूटर पड़ा था, 5 लाख का कंप्यूटर पड़ा था। लेकिन मैं बोलूंगा आप इसको अभी मत लिखिए, आप सीधा एंटर करके अगले ऑप्शन पे जाइए। कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर के बाद ठीक है अपनी मर्जी से जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया बिल्डिंग। ठीक है। ये भी किस में है? फिक्स एसेट में। ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया वेजेस। वेजेस हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एंटर के नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि ऑलरेडी मैंने वेजेस लिखा हुआ है। तो मैं देख लेता हूँ और क्या ले सकता हूँ। मैं क्रिएटर मैंने लिख रखा है, किसी का नाम से डेटर क्रिएटर ले लेता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोमल डेटर। ठीक है। एंटर और इसको ले लेता हूँ संडे डेटर में। संडे डेटर पे क्या, देखो हमेशा ध्यान रखना है आपको एंटर का यूज बहुत करना है। ठीक है। एंटर। अब कोमल डेटर के बाद मैं प्रवीण डेटर, इसको भी मैं क्या करता हूँ सन्ड्री, डाउन एरो से इस पे आएंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है। जगदीश डेटर, एंटर करेंगे इसको भी सन्ड्री डेटर पे। इसके बाद हम क्रेडिटर का भी बना लेते हैं। जैसे
नलिनी क्रेडिटर हमारे लिए क्रेडिटर है, तो इसको डाल देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर में। ठीक है, एंटर। सूर्या एंड सन्स, ये एक शॉप का नाम है, ये भी हमारे लिए क्रेडिटर है, इनसे हम उधार पे सामान लेते हैं। एंटर सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, इसके बाद कुछ खर्चे भी ले लेते हैं, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इसको हम लोग ले लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, आप सीधा लिखने लग जाओगे ना, अपने आप ही ऑप्शन आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक तरह से जो भी हमारा वैल्यू में कमी आती है फिक्स एसेट के, जैसे बिल्डिंग की वैल्यू में कमी आ जाए, बाइक की वैल्यू में कमी आ जाए, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, हमारे लिए लॉस होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो लॉस को हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखना होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे लिए बस ये। ठीक है, इसके अलावा और क्या एक्सपेंस हो सकते हैं? ठीक है, परचेज तो मैंने लिखा ही होगा, परचेज, इसको हम परचेज अकाउंट में करते हैं। अच्छा नहीं था, चलो अच्छी बात है, परचेज को हमने परचेज अकाउंट में डाल दिया, सेल को सेल अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और कुछ, फर्नीचर को फिक्स एसेट में डाल देंगे, शायद मैंने फर्नीचर का बनाया हुआ है। ठीक है, फैक्ट्री रेंट को डायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट, इसको हम डाल देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो आपको दिखेगा डायरेक्ट एक्सपेंस सबसे ऊपर ही था। ठीक है, तो आपने इतने सारे बना लिए लेजर, और आपने इसको बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है। ठीक है, फटाफट आपको बना लेना है। ठीक है, बार बार एक्सेप्ट करने को नहीं बोलेगा। अब हम जैसे ही पूरा बना लिया, अब जाके एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा एक्सेप्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो चाहे तो आप एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करिए, या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ए प्रेस करिए, तभी भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तभी एक्सेप्ट हो गया। अब देखो जितने प्रवीण डेटर ये सब बनाया था, कई सारे डेटर में ये ऐड हो गया। ठीक है, फिक्स एसेट में बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, ये ऐड हो गया। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर देखो ये सारे के सारे हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में देखो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं जो जो हमने लिखा है, और जो पहले भी बनाया था वो भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और इनडायरेक्ट इनकम में रेंट रिसीव दिखाई दे रहा है। तो आप एक साथ देख सकते हो, ठीक है, करके कि कहाँ कहाँ पे हमारा लेजर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बैक करते हैं एस्केप बटन से। ठीक है, और अगर हमें फिर से देखना है कि हमने कितने लेजर बनाए हैं और एक साथ देखना है, तो चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, लेजर पे क्लिक करेंगे, वही सारे लेजर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप लेजर व्यू के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो आप F5 प्रेस करो अपने कीबोर्ड से, या फिर यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो जो हमने बनाया लेजर वो किसके अंडर है। जैसे डेप्रिसिएशन को हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डाला है, मोहन डेटर को सन्ड्री डेटर के अंदर डाला है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस दिखाई देंगे, मतलब जो भी लेजर है लेजर दिखाई देंगे, और वो किस ग्रुप से रिलेटेड है वो ग्रुप भी यहाँ पे अब हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अगर हमें डिलीट करना है तो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में रहते हुए, लेजर पे रहते हुए आपको जगदीश को डिलीट करना है। ठीक है, तो जगदीश पे जाके आप सीधा ऑल्ट के साथ डी प्रेस करें और डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, और यस करें तो ये डिलीट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जगदीश नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रवीण को डिलीट करना, यहाँ पे रहते हुए ऑल्ट के साथ डी प्रेस करें, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं।
अगर एंटर दबा देते हैं या वाई दबा देते हैं या वाई एस लिख देते हैं, तीनों से ही डिलीट हो जाएंगे ये। ठीक है, मैं डिलीट नहीं किया, मैंने एस्केप बटन दबा दिया। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि इस पे 2 बार क्लिक करते हैं किसी पे भी, जैसे मैं प्रवीण डेटर पे 2 बार क्लिक करता हूँ तो देखो इनका लेजर ओपन हो जाता है। ठीक है, सिंगल फॉर्मेट में लेजर ओपन हो गया कि प्रवीण डेटर और अंडर किसके अंदर है, सनी डेटर के अंदर है। ठीक है, फिर एस्केप दबा के मैं पहले आ गया। चलो, अब यहाँ पे मल्टी मास्टर आपको सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है, एच लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे एक बार भी लगा हुआ है एच से नीचे। इसका मतलब होता है कि आप ऑल्ट के साथ एच प्रेस करोगे तो मल्टी मास्टर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मल्टी क्रिएट, मल्टी ऑल्टर, क्रेडिट लिमिट। इस बार मल्टी ऑल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे हमें दिखाई दे ऑल आइटम पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे एक साथ जो जो हमने जैसे लेजर बनाया था, ठीक है, वो सारे के सारे लेजर हमें बल्क में दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, किसको किस कहाँ डाला था वो अंडर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अगर मान लो किसी को भी यहीं से डिलीट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ऑल्ट के साथ डी प्रेस करूंगा यहीं पे। ठीक है, ऑल्ट के साथ डी से तो हो नहीं रहा यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ऑल्टर कर सकता हूँ, यहाँ से डिलीट नहीं कर सकता मैं। ठीक है, यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, यहाँ से मैं ऑल्टर कर सकता हूँ। मतलब कि मान लो कि अगर ये कंप्यूटर है, ये फिक्स एसेट के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे अलग कोई भी अदर ग्रुप में यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, चाहे कोई भी ग्रुप हो, डायरेक्ट एक्सपेंस हो, ड्यूटी एंड टैक्सेस हो, तो किसी पे भी जाके मैं यहाँ पे क्लिक करके वो ला सकता हूँ। जैसे मैं ड्यूटी एंड टैक्स पे क्लिक करूंगा तो भी ड्यूटी एंड टैक्स हो जाएगा, जो कि गलत है। फिर मैं इसको फिक्स एसेट दोबारा से कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके मैं ऑल्टर कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये तो हमने सीखा, एक तरह से देखा जाए कि कैसे हम लोग मल्टी ऑल्टर कर सकते हैं, मल्टी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोलेगा एक्सेप्ट, एंटर करके एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने मल्टी लेजर क्रिएशन सीखा है, तो आप भी मल्टी लेजर क्रिएट करिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।